जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, और बच्चों वास्तविक संख्या जो है प्रश्नावली 1.1 ही है। तो इसमें बच्चों हम 1 से 2 तक पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिएगा, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF माने बच्चों होता है मौसम और LCM माने बच्चों होता है लौसा। HCF का फुल फॉर्म होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का बच्चों फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आइए बच्चों हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये बच्चों है, पहला है 12, 15 और 21 का लौसा और मौसा दोनों निकालना है, या LCM और HCF दोनों निकालना है। तो देखिएगा यह हम बच्चों 12 को लिख लेंगे 2 × 2 × 3, यानी में 2 दूनी के 4, 4 3 12। ठीक है, या आप लोग को बताए थे, आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे करिए, काट लीजिए 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और फिर बच्चे 3 करें 3। ठीक है, इस तरह। ठीक, 15 को देखिएगा, तो 15 को बच्चों हम लिख लेंगे 3 × 5। इसमें बच्चों एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, पहला में एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो यह देखिएगा यह 2 बार है, तो इसलिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3। ठीक है, यह 12। ठीक, और यह बच्चों 15 को देखिएगा, 15 को लिख लेंगे 3 × 5, और 21 को बच्चों हम लिख लेंगे 3 × 7। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमको HCF निकालना है, HCF यानी में मौसा। तो बच्चों देखिएगा तीनों में क्या है जो मिल रहा है और सबसे कम बार मिल रहा हो। तो देखिएगा तीनों में हमको केवल बच्चों 3 मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसका HCF यानी मौसा 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं LCM। ठीक है, तो LCM में बच्चों हम उसको देखते हैं जो सबसे अधिक बार आया हो, और तीनों में हो, तीनों में नहीं हो, दोनों में होगा तब भी बच्चों हम ले लेते हैं। तो देखिएगा, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं 2 आया है 2 बार। ठीक, और तीनों में एक एक बार बच्चों 3 आ रहा है, और यह जो बच्चों नहीं मिलता है उसको भी हम लिखते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और यह × 3 × 5 × बच्चों 7। ठीक है, तो 4 3 12, 12 × 5 60। अब बच्चों 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42, और बच्चों 1 0 था, 1 0 लगा दिए, यानी बच्चों इसका LCM हो गया 420, और ये बच्चों HCF हो गया 3। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरे का। तो यह बच्चों 17 जो है देख रहे हैं, 17 को हम केवल 1 × 17। 23 को भी हम बच्चों सिर्फ यही लिख सकते हैं 1 × 23, और 29 को भी बच्चों हम यही करेंगे 1 × 29। अब देखिएगा तीनों में केवल एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तीनों बच्चों एक कॉमन दिख रहा है, तो HCF इसका यही हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। ठीक, और LCM देखिएगा बच्चों, एक बात और बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसका HCF 1 हो, ठीक है, उसका LCM निकालना हो तो संख्याओं का हम सिर्फ आपस में गुणा कर देंगे तो बच्चों हमको LCM मिल जाएगा। यानी में 17 × 23 × 29 इन तीनों का आपस में बच्चों गुणा कर देंगे तो जो आएगा बच्चों वही मेरा क्या हो जाएगा, LCM होगा। ठीक है, तो आइएगा हम गुणा करा लेते हैं। ठीक, तो 17 × 23 × बच्चों 29, यह बच्चों आया है 11,339। ठीक है, या 11,339 बच्चों, यानी बच्चों LCM क्या हो गया 11,339। बच्चों हमसे बस केवल HCF और LCM ही पूछ रहा है। अब आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यह तीसरा है बच्चों हल में। देखिएगा, तो हल में हम लिख लेंगे 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 2, यानी में इसको लिख सकते हैं क्या 2 पर घात 3,
ठीक। 9 को बच्चों हम लिख लेंगे 3 गुणे 3, यानी बच्चों 3 का स्क्वायर। और ये बच्चों 25 को लिख लेंगे हम क्या, 25 को लिख लेंगे बच्चों हम 5 गुणे 5, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक। और इसको अब देखिएगा तीनों में क्या मिल रहा है। HCF में बच्चों तीनों में बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं, या 2 का क्यूब, या 3 का क्यूब, या 2 का क्यूब, या 3 का स्क्वायर, यानी बच्चों जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे उसका LCM बच्चों हम 1 मानते हैं। ठीक है। और इसका LCM हो जाएगा बच्चों, अभी आपको हम बताए हैं कि जिसका HCF 1 हो, यदि हम बच्चों संख्या में ही गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। यानी में 8 गुणे 9 गुणे 25, यानी में 8 गुणे 9 और गुणे 25 बच्चों। ठीक है। तो गुणा करते हैं तो देखिएगा 25 से यदि हम 200 में यदि हम 8 से 25 में गुणा कराएंगे तो आएगा 25 8 200, और बच्चों 2 से हम 9 में गुणा कराएंगे तो आएगा 2 9 18 2 0 बच्चों LCM। ठीक है। ये बच्चों LCM 1800 हो गया। ठीक। और HCF बच्चों 1 हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे HCF ब्रैकेट में 306 और 657 बराबर 9, यानी में 306 और 657 का बच्चों HCF 9 दे दिया है क्वेश्चन में। और पूछ रहा है कि LCM ब्रैकेट में 306 और 657, यानी बच्चों इसका HCF दे दिया है और बच्चों इसका LCM पूछ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिएगा, यह बच्चों हो जाएगा पहली संख्या और यह हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है। तो पहली संख्या भी हमको मिल गया है, दूसरी संख्या भी मिल गया है, और यह बच्चों 9 HCF मिल गया है। तो एक बच्चों हम फार्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, या लसा गुणे मसा, बात एक ही है। तो इसको बच्चों हम नोट कर लेते। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306, और यह बच्चों दूसरी संख्या बराबर 657, और बच्चों HCF है आपका 9। तो एक सूत्र होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बच्चों। ठीक है। तो पहली संख्या बच्चों देखिएगा 306 है, और दूसरी संख्या बच्चों 657, और बच्चों HCF 9 है, और LCM हमको पता ही करना है। यह बच्चों सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक। तो अब यह 9 गुणा में इधर आएगा तो बच्चों भाग में हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटा 9 इक्वल टू LCM बच्चों। ठीक है। अब इससे काटेंगे हम तो 9 3 27, और बच्चों बचेगा 3 36 9 4 36, यानी बच्चों आएगा 34 गुणे 657 इक्वल टू LCM। ठीक है। अब 34 में बच्चों हम 657 का गुणा करा देते हैं, जो आएगा मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम गुणा करा देते हैं। 34 गुणे 657, यह बच्चों आया है 22,338, यानी बच्चों LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 22,338। ठीक है बच्चों, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा में आने के लायक क्वेश्चन है। ठीक। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, और यह बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, आने के लायक ये भी क्वेश्चन है। अगर देगा इस चैप्टर से तो ये भी देने के लायक क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, बच्चों n बराबर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए n बराबर 1 2 3 4 होता है, यानी में डॉट डॉट। ठीक। प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों इसका मतलब समझिएगा आप लोग
एक और है 6 पे घात n, ठीक, में n बराबर आपका 1 2 3, ठीक है। तो यानी में n एक बार हम रखते हैं तो यह 6 ही हो जाएगा, और 6 पे घात यदि 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 36, यानी में 6 पे घात एक बार 3 रखते हैं तो यह हो जाएगा बच्चे 216। यानी में इसके कहने का मतलब यह है कि यदि हम 6 पे कितना पावर लगा रहे हैं ना, तो यह बच्चों शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, समाप्त हो नहीं हो रहा है, माने लास्ट वाला शून्य नहीं आ रहा है, ये भी शून्य नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और जो भी है, ठीक है। तो यही अब पूछ रहा है क्या समाप्त हो सकती है, तो बच्चों क्या हम लिखेंगे इसमें, लिखने के लिए देखिएगा। और बच्चों हम 6 पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 6 पे घात n का, तो यह हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3, ठीक है, पावर n, ठीक। और बच्चों हमको शून्य लाने के लिए कम से कम 1 2 चाहिए और एक बच्चों 5 चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो देखिएगा, यानी में कम से कम 1 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब बच्चों क्या आ जाएगा, 1 शून्य आएगा, ठीक। अगर ज़्यादा कर देंगे तो और बेटर है, लेकिन कम से कम बच्चों 1 2 और एक 5 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए बस हम इसको लिख लेते हैं, और ये बच्चों समझ के लिखेंगे तभी बेटर रहेगा, नहीं तो अगर बिना समझे इसको रटते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद बच्चों भूल जाएगा। तो आइए इसको हम हल में देखिए क्या लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर बच्चों यानी में 2 गुणे 3 पे घात n, ठीक। और बच्चों देखिएगा हमको जीरो लाने के लिए क्या चाहिए, 2 के साथ 5 चाहिए, और मेरे पास क्या है 2 के साथ 3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी तो होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। यानी हमको जीरो लाने के लिए 2 गुणे 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, और हमारे पास क्या है 2 गुणे 3 है। तो देखिएगा, लिखेंगे कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के रूप का है। अतः 6 पे घात n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, बस लिख दीजिए 6 पर घात n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। हल में बच्चों सिर्फ हमको इतना ही लिखना है, और यह बच्चों मैं आप लोग को लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। फिर एक बार देखिएगा, हमको जीरो लाने के लिए कम से कम 1 2 चाहिए और एक बच्चों 5 चाहिए, और मेरे पास क्या है 2 और 3 है, इसलिए बच्चों क्या होगा, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। इसी को बस बच्चों हम लिख दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिएगा, तो भाज्य संख्या की परिभाषा बच्चों यह होता है, क्वेश्चन 7 6 5 4 3 2 ठीक है। तो भाज्य संख्या की बच्चों परिभाषा यह होती है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भी कट जाए उसी को बच्चों हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यह 4 भाज्य है, 6 भी क्या है बच्चों भाज्य है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 4 से भी और यह 2 से भी। यही बच्चों 1 से 6 से 2 से और यह बच्चों 3 से, ये सब बच्चों क्या है, सब भाज्य संख्या है, आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो आइए देखिए इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले इसको उतार लेंगे, ठीक, इसको देखिएगा उतार दिए। अब इसमें बच्चों एक पद यह है आपका और एक पद यह है, यानी इन दोनों में देख रहे हैं 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 बच्चों कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणे 11, 13 की जगह पे बच्चे 1 और प्लस यहाँ भी 1 ही बचेगा,
यानी में 13, और इसका बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो 7 में 11 गुणा कराएंगे तो 11 7 77, और 77 में फिर 1 का गुणा कराएंगे तो 77 और प्लस 1, यानी में 13 गुणे 78 बच्चों। ठीक है बच्चों, यह 13 गुणे 78 क्या है बच्चों, यह भाज्य है। ठीक है, ठीक, 13 तो मान लीजिए 1 से कटेगा और 100 से कटेगा, लेकिन 78 के भी क्या है, अन्य भी गुणनखंड है। तो बच्चों यह लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य भी है, 1 के अतिरिक्त अन्य भी है। ठीक है बच्चों, यही इसमें भी देखिएगा, लिख लेंगे। तो यह 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। एक पद बच्चों हम इसको मान लेंगे और एक पद इसको मान लेंगे। दोनों में हम 5 कॉमन दिख रहा है तो ले लेंगे, तो ये बचेगा 7 गुणे 6 और 5 जगह पे कुछ नहीं बचा तो 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, और बच्चों 5 ले लिए थे, यहाँ पे 1 बचा। अब देखिएगा इन दोनों सबका आपस में गुणा कराएंगे तो 1 2 यहाँ 2 2 3 6 और 6 चौको 24 और 24 का 24 और 24 6 के बच्चों 144 होता है, और 144 में बच्चों हम 7 से गुणा कराते हैं। तो ये देखिएगा बच्चों, गुणा कराते हैं तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 और 7 चौका 28 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 कने 7 3 2, यानी बच्चों गुणा कराएं हम सबका तो आया है 1008 प्लस 1, यानी में बच्चों 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। यही बच्चों क्या है, भाज्य संख्या है। तो बस यही चीज़ें यहाँ भी लिख देंगे, ये अभी भाज्य संख्या है, ये अभी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड भी 1 के अतिरिक्त अन्य भी है। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। और हम चलते हैं बच्चों को अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको भी। देखिएगा, दिया है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब होता है बच्चों रास्ता, और यह वृत्त आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह वृत्त हो गया और इसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए यहाँ पे यह सोनिया है, यह क्या है, सोनिया है, और यह इधर से एक चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। और जैसे यहाँ से चलती है और एक चक्कर लगाती है तो उसको बच्चों 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए यह रवि है, इनको 12 मिनट बच्चों लग रहा है, सोनिया जो है धीरे धीरे दौड़ रही है, इसको बच्चों 18 मिनट लग जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान थे। देखिएगा, दोनों एक ही स्थान थे और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद, यानी बच्चों दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही स्थान से, तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें बच्चों हम क्या बोले जाते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी में लॉसा निकालते हैं। तो यह देखिएगा, दो संख्या है हमारे पास, एक है 18 और एक है 12। बच्चों इन्हीं दोनों का हम लॉसा निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइएगा हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं।
तो ये बच्चों 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 तिरिया 18 और 12 को करेंगे तो बच्चों 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, और बच्चों एलसीएम के लिए यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो यह 2 गुणे 2 बार है तो यह बच्चों हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, और यह बच्चों था 12 तो 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यह हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर गुणे 3, यानी 12 को बच्चों यह और 18 को बच्चों यह। और बच्चों हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पे 2 पे घात 1 और ये 2 पे घात 2, यानी बच्चों जो बड़ा होता है उसको लेते हैं। और यहाँ देखिएगा 3 पे घात 1 और 3 पे घात 2, ये बच्चों 3 पर घात 2, तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और यह 3 तिरी के 9, यानी बच्चों हो जाएगा 36। यानी में एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बच्चों 36। अब इसका मेरा आंसर हो जाएगा कि 36 मिनट बाद लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यह मेरा करेक्ट आंसर होगा, यह 36 मिनट। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद, तो बच्चों 36 मिनट बाद पुनः क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, यह खत्म हो गया। ये सब बच्चों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और ठीक ठाक बच्चों क्वेश्चन है। दूसरी बात बच्चों, एक और बात है कि ये बच्चों नए वाली किताब का है। ठीक है, पुराना वाला किताब में बच्चों है जो वास्तविक संख्या है इसमें 4 क्वेश्चन है, और यह नया वाला जो है इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। और बच्चों आप लोग यदि पढ़िएगा तो नया वाले किताब से ही पढ़िएगा, क्योंकि इसी से एग्जाम में आएगा। ठीक है, पुराना वाला से नहीं आएगा, जो कट हो गया है वह नहीं आएगा। ठीक बच्चों, दूसरी बात एक और है कि इसमें बच्चे चैप्टर के पहले एग्जाम्पल भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को भी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बच्चों जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों शेयर करें। जय हिंद।